दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इस धरती पर सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन है, तो आपका जवाब आएगा कि आपकी माँ। दोस्तों, यह सही भी है। इस धरती पर अगर कोई आपको अपने से ज़्यादा प्रेम करने वाला है, तो वो सिर्फ है आपकी माँ। कहा जाता है कि माँ की महिमा को, माँ की ममता को ईश्वर ने भी बखाना है, ईश्वर ने भी सराहा है। एक माँ ही है, जब उसका पुत्र उसके गर्भ में, उसकी संतान उसके गर्भ में उसको पैर से मारती है, तो माँ खुश होती है। शायद इस धरती पर माँ के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पैरों से मारा जाए और वह खुश हो, प्रसन्न हो। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि एक पूत कपूत हो सकता है, लेकिन एक माँ कभी कुमाता नहीं बन सकती। लेकिन आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक माँ अपने बेटे की जान की दुश्मन क्यों बन जाती है, वो भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए। बेटे के साथ साथ अपनी नई नवेली बहू को भी मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। हम आप कब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, कब हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश की आगरा की, जहां पर ताजमहल बना हुआ है, जहां पर देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। वहीं पर एक थाना पड़ता है शाहगंज, और शाहगंज के अंतर्गत एक गांव पड़ता है आमपाड़ा। वहीं पर रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र है 25 साल, नाम है विनय कुमार। उसकी शादी एक लड़की से होती है 17 फरवरी 2024 को, जिसका नाम होता है डाली। डाली देखने में बहुत ही खूबसूरत है। लड़का जो विनय है वह भी बहुत सुंदर है, यानी कि दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। दोनों का जीवन सुख में बीत रहा है। धीरे धीरे जो बड़े भाई हैं, एक बहन है और एक और भाई है, यानी कि 3 भाई में एक बहन है। और दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। दरअसल 3 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाती है और एक कारखाना होता है, उस कारखाने को लेकर के आपस में तनाव रहता है। और जो बहन है विनय की, वह कहती है मुझको भी इस परिवार में हक हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी इस परिवार की बेटी हूँ। अगर बेटों को बराबर का हिस्सा मिल रहा है तो मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 को पुलिस को एक फ़ोन आता है, और फ़ोन में एक महिला बोलती है कि सर, मेरे घर पर चले आइए, यहाँ पर मेरे बेटे और मेरे बहू को किसी ने हत्या कर दिया है। पुलिस जब इतनी बात सुनती है तो तुरंत आमपाड़ा गांव में पहुंचती है, और वो जो वहां की होती है बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेज देती है। लेकिन हॉस्पिटल भेजने के बाद पुलिस ने जब डॉक्टर साहब से पूछा, तो डॉक्टर साहब बताते हैं दरअसल इस व्यक्ति की और महिला की दोनों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तभी डॉक्टर साहब के कहने के बाद उस परिवार में जब पूछताछ की जाती है तो घर वाले बताते हैं कि सर, अभी कुछ दिन पहले, 19 दिन पहले इस विनय कुमार को एक बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही जन्म लेती है बेटी, तब से यह काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है और कहता है मुझे तो बेटे की ज़रूरत थी, यह बेटी पैदा हो गई, अब मैं इसकी शादी विवाह कैसे करूँगा इतनी महंगाई में। तभी से यह डिप्रेशन में चला जाता है और अंततः आज यह कुछ ऐसा पदार्थ दोनों पति पत्नी खा लेते हैं जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि समाज में बेटियों के पैदा होने के बाद अक्सर देखा जाता है कि लोग अप्रसन्न हो जाते हैं, और जब बेटे पैदा हो जाते हैं तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बात को लेकर पुलिस भी थोड़ा सा नम्रता के साथ पेश आती है और फाइल जो होती है उसको धीरे धीरे बंद करने की सोचने लगती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें देखा जाता है कि दोनों की किसी जहरीली पदार्थ को खाने से मृत्यु हो गई है। तो पुलिस और भी अस्वस्थ हो जाती है, क्योंकि जैसे ही परिवार वालों ने इस बात को बताया था, ठीक उसी प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रिपोर्ट आती है दोस्तों। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो लड़का था विनय कुमार, उसका साला
दौड़ा दौड़ा थाने में जाता है और एक रिकॉर्डिंग को सुनाता है। कहता है कि सर जरा इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। दरअसल उसमें विनय कुमार अपने साले के पास एक रिकॉर्डिंग मरने से पहले भेज देता है और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले आओ और हमें और अपने दीदी को लेकर के हॉस्पिटल में चलो, नहीं तो हमारे परिवार के लोगों ने कुछ ऐसा मिष्ठान में मिला करके दे दिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ना तो हम चल पा रहे हैं, ना तो कुछ कर पा रहे हैं, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मैं उस दिन आनंद फानन में इस रिकॉर्डिंग को नहीं सुन पाया जो कि वॉइस रिकॉर्डिंग थी। आज मैं जब एकांत में बैठा हुआ था तभी मुझे ऐसा लगा कि व्हाट्सएप पे कुछ आया है। जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूं तब अपने जीजा जी की जब वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता हूं तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों इतना सुनने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। पुलिस तुरंत एक टीम गठित करती है और आमपाड़ा गांव में पहुंचती है। विनय कुमार के जो बड़े भाई हैं उनको और उनके छोटे भाई को, माँ को और बहन को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर के थाने पर पहुंच जाती है और बारी बारी से सबसे पूछताछ करती है। लेकिन पहले तो वह एक ही शब्द दोहराते हैं कि सर हमें पता नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जब पुलिस अपने तौर तरीके से पूछती है तब वह चारों टूट जाते हैं और माँ बताते हैं कि सर इसमें मेरे बेटों और मेरी बेटियों का कोई दोष नहीं, दरअसल मैंने ही अपने बेटे और बहू की हत्या की है। दरअसल जो प्रॉपर्टी थी उसमें तीनों बेटों को लेकर के आए दिन झगड़ा लड़ाई हो रहा था और जो मेरी बेटी है यह भी कह रहे थे कि मुझे भी यहाँ की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। दरअसल मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती हूं और इस नाते मुझे एक प्लान समझ में आया, क्यों न मैं अपने बेटे की हत्या कर दूं। तभी मैं लड्डू मंगवाती हूँ और लड्डू में कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ डाल देती हूँ कि मैं अपने बेटे के पास लेकर जाती हूँ और कहती हूँ कि बेटा ये लो प्रसाद है, बहू को भी खिला दो, अपना भी खा लो। पहले तो मेरे बेटे को कुछ शंका होती है, लेकिन मैं जब उसको बार बार फोर्स करती हूँ कि बेटा प्रसाद है, अपमान नहीं करते, इस लड्डू को खा लो और बहू को भी दे दो। और कुछ लड्डू हम जिसमें पॉइजन नहीं मिला था उस लड्डू को हम अपने बेटों के सामने अपने और बहुओं को, बेटों को, अपनी बेटी को देते हैं। इतना देखने के बाद मेरे बेटे और मेरी बहू ने उस लड्डू को खाया और खाने के बाद हमने बाहर से इनका दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर जब यह तड़फ रहे थे, अपने जान की दुहाई दे रहे थे, भीख मांग रहे थे, तब हम खिड़की पर खड़े होकर देख रहे थे। दोस्तों जब इतनी बात एक माँ के मुंह से पुलिस वाले सुनते हैं तो सोचने लगते हैं कि आखिर एक माँ ऐसी होती है जो अपने बेटों की जान बचाने के लिए अपने आप को मौत के घाट उतार देती है। एक ऐसी माँ है जो अपने ही बेटी के स्वार्थ के लिए, अपनी बेटी को अपना हक हिस्सा देने के लिए अपनी बहू को और अपने बेटों की हत्या कर देती है। ऐसी माँ के बारे में आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल पुलिस दोनों भाइयों, उनकी दोनों पत्नियों, माँ और बहन सबको हिरासत में लेकर के उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके जेल भेज देती है। दोस्तों अब ना उस बेटी को हिस्सा मिलेगा और ना ही उस माँ को वो माँ वाला प्यार मिलेगा, क्योंकि एक बेटी जो कि अभी 19 दिनों की है उसके सर से माँ और बाप दोनों का साया उड़ जाता है, जो कि अभी निर्दोष है। वह अभी इस दुनिया में बोलने के लायक भी नहीं है, उसकी उम्र महज 19 दिनों की है। उसका क्या दोष जो कि अभी अभी इस धरती पर जन्म लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे दूषित मानसिकता के आज भी समाज में जीवित हैं जो कि समाज को कलंकित करते हैं। दोस्तों आप इस कहानी को सुनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें और उस माँ को जरूर लिखें कि उस माँ को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।